अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको उस अजीम शख्सियत का वाकया सुनाऊंगा जिसके दौर में इस्लाम ने बहुत तरक्की की और उस दौर में पूरी हुकूमत में अदल और इंसाफ कायम रहा। ये वाकया बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प वाकया है। दोस्तों, एक दफा हजरत उमर रात के वक्त मदीना के रास्ते पर घूम रहे थे ताकि लोगों के हालात का जायजा ले सकें। जब वो मदीना के एक कोने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक घर के अंदर चूल्हा जल रहा है और एक बूढ़ी औरत अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। हजरत उमर ने उस घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो वो परेशान हो गए कि आखिर बच्चे क्यों रो रहे हैं। हजरत उमर घर में दाखिल हुए और बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये भूख से रो रहे हैं और मैं सिर्फ पानी गर्म कर रही हूं ताकि ये सोचकर सो जाएं कि कुछ पक रहा है, लेकिन असल में घर में खाना नहीं है। मैं बस अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हूं और मुझे शिकायत है उस उमर से जिसने खिलाफत संभाली है, उसे हमारा कोई ख्याल नहीं। क्या ऐसा हुक्मरान होता है? यह सुनकर हजरत उमर बहुत परेशान हुए और वो तुरंत वापस चले गए। उन्होंने बैतुल माल से एक बोरा अनाज उठाया और अपने कंधे पर रखकर चलने लगे, जिस पर उनके गुलाम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, लाओ मुझे दो, मैं उठा लेता हूं यह अनाज का बोरा। तो हजरत उमर ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम ऐसे ना कहो, क्या तुम कयामत के दिन मेरा वजन उठा सकते हो? तो गुलाम कहने लगा, नाम, कयामत वाले दिन तो नहीं उठा सकता। तो हजरत उमर ने कहा, तो फिर न रोको मुझे, ये बोझ उठाने दो, शायद इससे मेरे गुनाह माफ हो जाएं। दोस्तों, तो क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं वो कैसा हुक्मरान होगा जिसके अधीन 22 लाख वर्ग मील की जमीन हो और इतनी बड़ी रियासत का सरबरा हो और अमीर उल मोमिनीन हो? वो इतना आजिज कैसे हो सकता है? तो हजरत उमर ने अनाज के बोरे अपने कंधों पर रखे और वापस उस बूढ़ी औरत के घर आए। हजरत उमर ने उस बूढ़ी औरत को अनाज दिया और कहा, तुम बच्चों को चुप कराओ, खाना मैं बनाता हूँ। वो खुद अपने हाथों से उस चूल्हे में आग जला रहे थे, चूल्हे को फूंक मार रहे थे और साथ साथ रो भी रहे थे कि मैंने अल्लाह की मखलूक को खुश नहीं किया, मैंने अपनी हुक्मरानी में भूखे बच्चों को रोते देखा, पता नहीं अल्लाह इस गलती पर मुझे माफ करेगा या नहीं। ये सब बातें सोचते हुए हजरत उमर ने खाना तैयार किया और अपने हाथों से बच्चों को खिलाया और उनके साथ खेलने लगे जिससे कि वो चुप हो जाएं। ये सीन बहुत ही रुला देने वाला है कि इतना बड़ा हुक्मरान, इतनी जमीनों का मालिक, इतने लोगों का सरबरा एक नौकर की तरह काम कर रहा है। इसके बाद बूढ़ी औरत ने हजरत उमर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके जैसा इंसान ही खिलाफत का हकदार है। काश उमर की जगह आप ही खिलाफत संभालते, क्योंकि आपने हमारी इतनी मदद की, मेरे बच्चों को खुश किया, जबकि उस उमर को तो हमारा कुछ ख्याल ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या कर रहा है। अगर वो अच्छा हुक्मरान होता तो हम इस हाल में ना होते। ये सब सुनकर हजरत उमर ने बूढ़ी से कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी वजह से उमर को माफ कर दें, वो बहुत गुनहगार है और उससे खिलाफत का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस पर औरत कहने लगी, नहीं, मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, लेकिन तुम अपना नाम तो बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस पर हजरत उमर ने कहा, अम्मा, मैं तो बस एक अल्लाह का बंदा हूं, मेरा कोई तारुफ नहीं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उमर को माफ कर दें। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है, चलो मैं उमर को माफ करूंगी, लेकिन अगर तुम अपना नाम बताओगे तो? अब हजरत उमर के पास कोई विकल्प नहीं था तो मजबूरन उन्हें अपना नाम बताना पड़ा। हजरत उमर ने कहा, अम्मा, मैं ही उमर हूं, अब मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं? आप ही मुसलमानों के नए खलीफा हैं? आपसे ही कैसर और किसरा वाले डरते हैं? बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी, मैं आपको इतना कुछ कहती रही, आपने बताया क्यों नहीं कि आप उमर हैं? फिर हजरत उमर कहने लगे, तेरा कहना जायज था, उमर बहुत कमजोर है, अब इसको माफ कर दे ताकि कल ये अल्लाह के सामने जवाब दे सके। जिस पर अम्मा कहती हैं, हाँ, मैंने उमर को माफ किया और अल्लाह कभी भी हमें इस हुक्मरान से महरूम ना करे। उमर जैसा हुक्मरान और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। ये सब सुनकर हजरत उमर अम्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, उमर की तारीफ न कर, उमर तो बस एक गुलाम है नबी पाक का और अल्लाह का एक आम सा बंदा है। दुआ करना अल्लाह मुझे जन्नत अता करे। तो दोस्तों, ये था वो वाकया जो सुनने के बाद ईमान वाले बहुत इमोशनल हो जाते हैं और ईमान में इजाफा होता है। तारीख में दोबारा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो हजरत उमर से अच्छा निजाम चला सके। अल्लाह हम सबको भी उनके साये में चलने की तौफीक दे। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
اللہ حافظ.